केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं कहां से कहां चला गया वो छोड़ दीजिए, परंतु आप बताइए दबाव करते हैं क्या अन्ना हजारे दबाव में निकले? योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति आम आदमी पार्टी दबाव के नहीं, ये जी, आपके जी। बदलते हुए स्वभाव को देखते हुए निकले। और मेरा आज से सिर्फ एक सवाल है राजेश जी, बाकी आरोप प्रत्यारोप 23 लोग 25 लोग, कन्विक्टेड आज कौन है? लालू प्रसाद यादव। जब एलिगेशन लगा था बंगारू लक्ष्मण पर, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद कन्विक्टेड है और आप लालू से एक कदम आगे निकले। वो तो कम से कम जेल जाने से पहले इस्तीफा दे गए, आप तो तब भी नहीं दे रहे। मतलब क्या मतलब ये मतलब एक अरविंद जी ने बात बोली थी, मुझे याद आता है कि पता नहीं इस कुर्सी में, इसके यहां से थोड़ी दूर है रामलीला मैदान, वहीं कहा था इस कुर्सी में कुछ है, इस कुर्सी में जो जैसा बैठता है वैसा वो हो जाता है। तो क्या हो गया, ये कुर्सी की दिक्कत है या कोई और दिक्कत है कि मोह नहीं छूट पा रहा कुर्सी का? आज दिल की बात खोल ही दीजिए राजेश जी। अमीश भाई, दिक्कत सिर्फ एक है जी, और वो दिक्कत ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इनके आगे घुटने नहीं टेके और इनके साथ में भाजपा के साथ में गठबंधन नहीं कर लिया। पर हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ जी। अब उन्होंने पूछा, आपने पूछा, मैं जवाब दे दूं। सिर्फ दिक्कत इतनी सी है जी जी, अगर अरविंद केजरीवाल अजीत पवार हो जाते, अगर अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार हो जाते, पॉइंट, अगर अरविंद केजरीवाल चौधरी साहब जो हमारे यूपी के अजीत सिंह के सुपुत्र जी वो हो जाते, तो अरविंद केजरीवाल भी इस टाइम बाहर होते और बहुत मौज ले रहे होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये कोशिश करी, उन्होंने इनके हिसाब से ये जरूरत करी कि मोदी जी के सामने खड़े होकर ये कहा कि आप एक राजनीति जो कर रहे हो वो खराब राजनीति कर रहे हो, इसलिए आज उन पे इतने आरोप हैं। और ये तरीका कोई नया नहीं है, ये तरीका पुतिन जी का है जो रशिया में चलता है कि आप सारे विपक्ष को उठाओ और बंद कर दो और 85% वोट ले लो। नॉर्थ कोरिया के अंदर है, कहने को तो रिपब्लिक नॉर्थ कोरिया भी है मेरे भाई, लेकिन तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 85% वोट मोदी के पास आने वाले हैं क्या? 85 तो क्या आने वाला है, लेकिन फर्क है रशिया और हिंदुस्तान में। भारत एक ऐसा देश है कि अगर आप किसी को ज्यादा तंग करोगे, और हमारी संस्कृति कहती है, हिंदू संस्कृति कहती है किसी को ऊपर फेंको, कोई पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और न्यूटन का लॉ कहता है जो ऊपर जाएगा उसका नीचे आना निश्चित है। तो अगर आप इतना गदर मचाओगे, इतना दबाने की कोशिश करोगे, तो इसका जवाब देश की जनता जरूर देगी। ठीक है, जवाब आप दबा रहे हैं, आप कुचल रहे हैं। देखिए, कम से कम इस मंच पर आकर अपने नेताओं की तो पोल मत खोलिए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, केजरीवाल जेल में है तो उन्होंने घुटने नहीं टेके, तो संजय सिंह ने घुटने टेक दिए क्या? मतलब कि इस प्रकार का आरोप संजय सिंह पर अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं। मतलब सोचिए कि संजय सिंह ने क्या घुटने टेक दिए। संजय सिंह की बात कर दिया आपने। अब सुन लीजिए संजय सिंह पर बात नहीं हम होती। अरे भाई सुन लीजिए, पहले तुम बोलो, मैं बोल देता हूँ। हाँ, बोलो। इनके 10 राज्यसभा सांसद हैं। चलिए, एक ने तो वो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है परंतु विदेश चला गया है ऑपरेशन कराने। एक स्वाति मालीवाल, उनकी बहन का कोई ऑपरेशन बता रहे, वो भी विदेश चली गई, हेल्थ मॉडल यहाँ का अच्छा है नहीं है, वो छोड़ देते हैं। परंतु बाकी के इनके 7 सांसद है जो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर ये सारे भ्रष्टाचारी है तो इनको राज्यसभा भेजा क्यों भाई? और बता दीजिए कितने घुटने टेक दिए संजय सिंह ने? संजय सिंह ने जो घुटने टेक दिए, इनको ये पता होना। पर ये आपके देखिए, ये है आपके सांसद कहां पर है? आप लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके सांसद गायब हैं सारे। शहजाद ने जो पूछ रहे वही आप भाई पॉइंट है ये। संजय सिंह जी के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने उनको किसी खैरात के अंदर रिहा कर दिया, वो तो करना ही नहीं चाहती थी ईडी। लेकिन जब ईडी वहां पर फंस गई, जब कोर्ट ये अड़ गई कि आप 6 महीने से इनको जेल में रख के बैठे हो, आप एक मनी ट्रेल नहीं निकाल पा रहे, तो आप इनको क्यों रखना चाहते हो बताइए? तब भी एसजी राजू ने कहा, जो ईडी के वकील है, कि